हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक संख्या 25। शनैः शनैः उपरम्येत् बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। अर्थात भगवान कह रहे हैं कि धीरे धीरे क्रमशः पूर्ण विश्वास पूर्वक बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए और इस प्रकार मन को आत्मा में ही स्थित करना चाहिए तथा अन्य कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। तो पिछले श्लोक में भगवान ने बताया कि संपूर्ण कामनाओं का त्याग तथा इंद्रिय निग्रह करने में निश्चयता होनी चाहिए। अब कामनाओं का त्याग और इंद्रिय निग्रह कैसे करें ये भगवान बता रहे हैं। तो शनैः शनैः यानी धीरे धीरे उपरम्येत्, इंद्रिय विषयों से उपराम होना चाहिए। बुद्ध्या धृति गृहीतया, साधन करते करते प्राय मनुष्यों में उकताहट हो जाती है, विचलित हो जाता है, निराशा हो जाती है। कितना करें, कितने दिन हो गए, कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है। इस तरह से विचलित नहीं होना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। कल भी हमने बात की थी उत्साह निश्चय धैर्य, सबरी का एग्जाम्पल देखा था। तो धैर्य होना चाहिए, विचलित नहीं होना चाहिए और इंद्रिय विषयों से और कामनाओं को त्याग में जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। धीरे धीरे भगवान कहते हैं शनैः शनैः विषयों के प्रति उदासीन हो जाए और फिर उपराम हो जाए। उसके बाद भगवान बता रहे आत्मसंस्थं मनः कृत्वा, यानी कि सब जगह एक भगवान ही परिपूर्ण है, ऐसी धारणा मन में होनी चाहिए। संकल्पों में पहले और बाद में अंत में भी एकमात्र भगवान श्री कृष्ण ही है, ऐसा बुद्धि का दृढ़ निश्चय और निर्णय रहना चाहिए। मन में कोई तरंग पैदा भी हो जाए तो उस तरंग को परमात्मा का स्वरूप मान के उसी में टिका रहना चाहिए। न किंचिदपि चिंतयेत्, जरा भी किंचन मात्र भी संसार का चिंतन न हो। अब परमात्मा जब सब जगह परिपूर्ण है, ये भी चिंतन न करे, कोई एक भी चिंतन मन में नहीं होना चाहिए। सब जगह एक परमात्मा ही परिपूर्ण है, ऐसा दृढ़ निश्चय करने के बाद किसी प्रकार का भी कोई चिंतन न होना चाहिए। इस प्रकार उपराम होने से स्वतः सिद्ध स्वरूप का अनुभव हो जाएगा और जिसका वर्णन भगवान ने पहले भी किया है। और जब भगवान की तरफ दृष्टि और लक्ष्य हो जाए तो सब जगह जो का त्यों परिपूर्ण है, तो स्वतः ही ध्यान हो जाएगा, ध्यान करना नहीं पड़ेगा। यही एक्चुअल में ध्यान योग की विधि है। हरे कृष्णा।